पर ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहें? स्वार के लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा 2 चुनावों से उन्होंने अपने इस खादिम का जिस तरीके से साथ दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। उन्होंने पहली दफ़ा में भी अपनी मोहब्बत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस दफ़ा में भी उन्होंने अपनी मोहब्बत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि पिछली दफ़ा से करीबन 20,000 वोट ज़्यादा मिला है मुझे। मैं स्वार के सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक उनकी इस मोहब्बत को अपने साथ कायम रख सकूं। अच्छा, आपके सामने नवाब परिवार दोनों सीटों पर था, चर्चा हुई थी, आपने कहा था बाप बाप से हारेगा, बेटा बेटे से हारेगा। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, मेरे ख्याल से उनके भी अरमान पूरे हो गए होंगे। और छोड़िए, चुनाव की बातें हैं, चुनाव ख़त्म हो गया। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती, वो अलग बात, हमसे कोई दुश्मनी रखे, लेकिन एक वैचारिक मतभेद था। चुनाव का नतीजा आ गया, सब लोग लड़ते हैं, एक जीतता है बाकी हारते हैं। जो हारे उन्हें अपनी हार स्वीकारनी चाहिए, जो जीते उन्हें जीत की खुशी मनानी चाहिए। अब कोई मतलब नहीं इस बात। रामपुर की 5 सीटें और थी, उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बिलासपुर की सीट पर जो हुआ उस पर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। शाहबाद की सीट भी पता नहीं हमें कहाँ लोगों को समझाने में हमसे कमी रह गई। और विजय सिंह साहब जो समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, एक मजबूत सिपाही हैं, विधायक रह चुके हैं और अच्छी खासी लीड से आगे थे, आखिरी वक्त में पीछे हुए। देखेंगे कहाँ कमी रह गई, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश लेवल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आंकड़े आते जा रहे हैं? देखिए, लोगों का फैसला है और सब ने जो जनता ने जो फैसला किया है सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। हमसे कहाँ कमी रह गई उसको देखेंगे। और जो भी हादसे 2-3 दिन में हुए, चाहे वो बनारस में हुआ या और जगहों पर भी हुआ, वो भी एक थोड़ा सोच का विषय है। आपके वालिद साहब सीतापुर जेल से चुनाव लड़ रहे थे, पहला ऐसा चुनाव था, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा था कि आज रामपुर मेरा परिवार है। रामपुर से मतलब रामपुर हो, स्वार हो, चमरौआ हो, बिलासपुर हो, शाहबाद हो, और हम अपने परिवार में इलेक्शन लड़ रहे थे। सही है। और जब परिवार में कोई चुनाव लड़ता है तो उसके नतीजे ऐसे ही आते हैं, उसके नतीजे ऐसे आते हैं। और जहाँ तक अभी तक मेरे पास जानकारी है, शायद आजम साहब को छोड़कर बाकी किसी प्रत्याशी की जमानत नहीं बच रही है। जनता अपना फैसला दे चुकी है। ठीक है, हम भैंस चोर, बकरी चोर, मुर्गी चोर, जन्म प्रमाण पत्र फर्जी, पैन कार्ड फर्जी, पासपोर्ट फर्जी, जो चाहे इल्जाम। अब्दुल्ला भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से, सुकून से कर लो। ठीक है साहब, ठीक है साहब, आ जाइए। भैया जी, भैया जी, अब्दुल्ला भाई, 14 फरवरी को हुए मतदान में आज 10 मार्च को मतगणना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को 1,26,162 कुल मत प्राप्त हुए, जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 61,103 मत से ज्यादा है। अतः चौथी स्वार से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां विजयी हुए। खां और हमजा मियां 65,059 वोटों से रहे।